हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का अल्टरनेटिंग करंट का 7.8 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? फिगर 7.17 shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source L equals to 5 हेनरी, C equals to 80 हेनरी एंड R equals to 40 हेनरी। तो सबसे पहले मैं वो सर्किट बना लेता हूँ जो हमें फिगर में गिवन है। तो हमें जो ये एक सर्किट दे रखा है जिसमें तीनों कनेक्ट हैं विद द हेल्प ऑफ AC। तो हम LCR सर्किट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये R है, ये C है, ये L है, ठीक है। ये हमें वोल्टेज दे रखी है। तो ये 230 वोल्ट गिवन है। सर्किट कनेक्ट विद वेरिएबल फ्रिक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना है वो कहता है डिटरमाइन द सोर्स फ्रिक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन द रेजोनेंस। तो हमें सोर्स फ्रिक्वेंसी यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 1/√LC के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/L। L कितना है हमारे पास 5 है और C की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। एंड ओमेगा इक्वल्स टू 5 8 जा 400 टाइम्स जाएगा। तो 400 इंटू 10⁻⁻6 और 400 का रूट करेंगे तो 20 बाहर और इसका रूट करेंगे तो 10⁻⁻3। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ना उसके अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है? ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, तो हमें इसका इम्पीडेंस निकालना है यानी जेड निकालना है, ठीक है। और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की बात करा तो हमें पता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर जो XL है वो XC के बराबर होता है। तो यहाँ से जो जेड निकालने का फॉर्मूला होता है x² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ से। तो जेड किसके इक्वल बचेगा? केवल R के इक्वल बचेगा। और R हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 40 ओम। तो यहाँ से हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा 40 ओम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा है इसमें? इम्पीडेंस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। यहाँ से पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी निकालना है। तो यानी मैक्सिमम करंट निकालना है। तो मैक्सिमम करंट अगर मैं I0 निकालता हूँ तो वो किसके बराबर होता है? V0/R के इक्वल होता है। अब V0 किसके इक्वल होता है? √2V के इक्वल होता है अपॉन R। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 इंटू RMS की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ से 230 एंड R हमारे पास है 40। तो यहाँ से I0 को हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो आ जाएगा 8.1 एम्पियर, ठीक है। तो सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है? डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट so that the potential drop across LC combination is 0 at the resonating frequency। क्या डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3, यानी हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तीनों के अक्रॉस। तीनों के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो पहले मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। वोल्टेज तो VRMS इंटू R के इक्वल होगा, सॉरी IRMS। तो IRMS हमने निकाला है, नहीं निकाला है RMS, लेकिन RMS की वैल्यू क्या होती है VRMS एंड डिवाइडेड बाई R और इनटू क्या हो जाएगा ये R हो जाएगा। तो R से R कटेगा। अब जो VRMS की वैल्यू वही आ जाएगी कितनी 330 वोल्ट। इसी में अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमें निकालना है अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो वो किसके इक्वल होगा IRMS इंटू XL के बराबर। तो यहाँ से जो IRMS की वैल्यू है वो हम देख सकते हैं कितना है VRMS अपॉन रेजिस्टेंस इंटू XL किसके इक्वल होगा ओमेगा L के इक्वल होगा। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यूज़ पुट करो। VRMS की वैल्यू कितनी है 230, रेजिस्टेंस कितना है 40, ओमेगा की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट करी 50 आई। तो यहाँ हो जाएगा ये 50
और इंडक्टेंस की वैल्यू हमें कितने गिवन है बच्चों, यहाँ से 5 हेनरी गिवन है, तो यहाँ पर हम 5 हेनरी पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करने के बाद 1437.5 वोल्ट हमें मिल जाता है। एंड थर्ड हम निकाल लेते हैं यहाँ से XC निकालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा IRMS इंटू XC के बराबर बनेगा। तो IRMS का वही फॉर्मूला कि VRMS अपॉन R, और ये हमारे पास 1/ωc के इक्वल हो जाएगा। तो VRMS की वैल्यू 230, R की वैल्यू 40 एंड 1/ω की वैल्यू 50 इंटू क्या हो जाएगा 5 नहीं है, हाँ यहाँ से हमने इसकी वैल्यू देखें तो वो है 80 माइक्रोफैरड। तो 5 की जगह होगा ये 80 माइक्रोफैरड। 80 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 हो जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी इसका आंसर वही आएगा 5 वोल्ट। और हमें ये प्रूफ करना था कि VL माइनस के VC 0 है, तो हम देख सकते हैं VL भी मेरे पास इतना ही है और VC भी हमारे पास इतना ही है। तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी।